एसएससी एमटीएस के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई है। मात्र एक ऐसी वैकेंसी है एसएससी की जहां पर आप एक ही टेस्ट के द्वारा एग्ज़ाम क्लियर होता है, एक ही पेपर उसमें होता है। 10वीं पास लेवल की वैकेंसीज है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम और सीबीएन जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये वैकेंसी यहाँ पे होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 26/6/2025 से शुरू हो गया है, 24/7/2025 तक ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 24/7/2025 है। इसके लिए ऑनलाइन जो फीस जमा करनी होगी 25/7/2025 तक लास्ट डेट है। हालांकि पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं दी जाती है। डेट ऑफ विंडो एप्लीकेशन करेक्शन करना है, आपको कोई गलती हो गई है, कुछ चेंजमेंट करना है तो 19/7/2025 से लेकर 31/7/2025 तक आप कर सकते हैं। शेड्यूल जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इसका होगा 20 सितंबर से 24 सितंबर 2025 में होगा। और टोल फ्री हेल्प नंबर दिया गया है। एनी ये जी डिफ़िकल्टीज होती है आपको फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप यहाँ पर जो टोल फ्री नंबर है इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट टोल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर वैकेंसी जैसे कि मैंने बताई थी मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल स्टाफ की आती है। उसके अलावा हवलदार जो कि सीबी सेंट्रल, यहाँ पे इसके बारे में बताया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वैकेंसीज है। बाकी जो एमटीएस होता है, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडीज़ होती हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, उनके ऑफिसर्स में जो वेरियस स्टाफ होता है एमटीएस की, उसके तौर पर यहाँ पर भरा जाता है। अब यहाँ पर वैकेंसीज टोटल इनके द्वारा बताई गई है 1025 और ये है सिर्फ हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन की। मल्टी टास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसीज है यानी एमटीएस की वैकेंसी, इसको कलेक्ट किया जा रहा है। अब इन वैकेंसीज़ के आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। जहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है किसी स्टेट में तो वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज जो यहाँ पे रखी गई है 1/8/2025 से कैलकुलेट होगी। 18 से 25 साल मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए है। और जो सीबीआईसी एंड सीबीएन हवलदार की वैकेंसीज है इनके लिए है 18 से 27 साल के बीच में। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। जो भी आपकी एज है उसमें से टोटल जितने आपने सर्विस की वो माइनस करने के बाद 3 साल की और यहाँ पर छूट आपको दी जाती है। ये जनरल की बात कर रहा हूँ, बाकी एसटी एससी ओबीसी को और यहाँ पर छूट दी जाती है। तो उसके हिसाब से आप एज कलेक्शन करके यदि आप सीबीआईसी एंड सीबीएन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए 27 साल मैक्सिमम यहाँ पे दी गई है। उससे कैलकुलेट करके आप अपना एज कैलकुलेशन कर सकते हैं। और मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए मैक्सिमम एज 25 साल दी गई है, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी डिफेंस फोर्सेस की यदि कोई आप डिसेबिलिटी हुई है जो कि कैटेगरी से रिलेटेड है, यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है कि डिफेंस पर्सन डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी एंड फॉरेन कंट्रीज में डिस्टर्ब एरिया में, तो उनको यहाँ पर 3 साल की और छूट दी जाती है। और जो एसटी और एससी कैटेगरी के हैं डिफेंस पर्सन जो कि सेम केस जिनका हुआ है डिसेबल हुए हैं ऑपरेशन ड्यूरिंग फॉरेन कंट्रीज या फिर हॉस्टलाइज या फिर डिस्टर्ब एरिया में है, तो उनको यहाँ पर 8 साल तक की छूट दी जा रही है। अभी यहाँ पर एजुकेशन मात्र 10वीं पास रखा गया है। पूर्व सैनिकों के लिए एक बात और यहाँ पर मेंशन की गई है कि जो भी पूर्व सैनिक अप्लाई कर रहे हैं वो ठीक है, और जो सर्विस कर रहे हैं अभी अप्लाई करना चाहते हैं इन वैकेंसीज के लिए तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो क्लोजिंग डेट है उस डेट से 1 साल बाद तक, यानी कि यदि 2025 की बात यहाँ पे की जा रही है तो 2026 में जून जुलाई 2026 तक जो आ रहे हैं, जब तक इसकी क्लोजिंग डेट है तब से 1 साल बाद तक यदि वो रिटायर आ सकते हैं तो वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के कोटे से अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट। यहाँ पर इसके बारे में और डिटेल्स से बताया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है, 100 रुपये मात्र है। लेकिन पूर्व सैनिकों को और कुछ अन्य कैटेगरी हैं उनको यहाँ पर इससे एग्जाम से किया गया है, यानी कि उनको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। सेंटर के बारे में यहाँ पे बताया गया है, नेम ऑफ सेंटर्स के बारे में, सेंटर कोड दिया गया है, रीजनल ऑफिस यहाँ पे दिए गए हैं। तो उसके हिसाब से आपका जिस स्टेट में पड़ता है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना सेंटर किस एरिया में पड़ता है,
उसकी जानकारी यहाँ पर कंप्लीट दी गई है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेट वाइज नहीं दिया हुआ है बल्कि रीजन वाइज दिया हुआ है, यानी जैसे कि यूपी बिहार है तो उसको एक रीजन दे दिया गया है, ईस्टर्न एरिया है 2-3 स्टेटों को मिला के एक रीजन बनाया गया है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात की जाए एमटीएस के लिए जो पेपर आता है या जो सीबीआईसी और सीबीएन की यहाँ पर पेपर आता है उसके बारे में बताया गया होगा। लेकिन यहाँ पर सीबी और सीबीएन उसके लिए यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पर होने वाला है, यानी कि फिजिकल कुछ एक्टिविटी होगी, वो होगी फिजिकल जो स्टैंडर्ड है आपका हाइट वेट है वो यहाँ पर चेक किया जाएगा। और पेपर किस तरह से आने वाला है उसकी जानकारी भी यहाँ पर इनके द्वारा दी गई है। पेपर जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसमें कि नॉर्मल जो 10th लेवल का है उसको यहाँ पर पूछा जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी 20 नंबर का होगा, 60 नंबर का। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग 20 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे। सेशन 2 में होगा जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 75 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 75 नंबर के होंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया कि एमटीएस का जो पेपर है एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यहाँ होने वाला है। फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ सीबीई एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जो यहाँ पर हवलदार की जो पोस्ट हैं सीबीआईसी और सीबीएन के, उनके लिए यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी होगी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, दौड़ भाग भी होगा और नाप तोल भी होगा। बाकी जो पेपर आएगा उस वहाँ 13 लैंग्वेज में होगा, जो भी शेड्यूल 8 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें दी गई है सभी भाषाओं में पेपर आएगा। अब यहाँ पर कंप्यूटर एग्जामिनेशन जो पेपर आएगा सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 जो होगा इसमें न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। सेशन 2 जो होगा जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 75 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन होंगे 75 नंबर के। इसमें आपको मिलेगा निगेटिव मार्किंग। इसके बारे में बताया गया है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग सेशन 1 इन सेशन 2। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट आर देयर एडवाइज टू कीप इन माइंड while answering the question. There will be no negative marking in session 1. In session 2, there will be negative marking of 1 mark of each wrong answer. Candidate are thereof advised to keep it this mind while answering the question. उसके अलावा पे ऑब्जेक्टिव टाइप के टोटल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि होते हैं एक क्वेश्चन होता है उसके 4 आंसर होते हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। अभी यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस को कवर किया जाए उसकी जानकारी दी गई है। अभी यहाँ पर दूसरा जो इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल टेस्ट जो होता है पीईटी एंड पीएसटी, जो कि हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन के लिए है, उसके लिए है वॉकिंग 1600 मीटर की रन होगी, 15 मिनट में यहाँ पे कंप्लीट करना होगा, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया गया है, हाइट होगी 157.5 सेंटीमीटर, लेग्स दिया जाएगा 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर जिसमें कि गढ़वाल आसामी गोरखा मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्रिपल के अंतर्गत है। चेस्ट है 81 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाना जरूरी है। अभी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। किस तरह से आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, किस सिग्नेचर अपलोड करने हैं, कंप्लीट जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। और एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मात्र 10वीं पास की वैकेंसीज हैं। पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे काफ़ी पोस्ट होते हैं ग्रुप सी के अंतर्गत।